Hello friends, welcome back to the channel. And now we are going to study a new topic, continued proportion. अब हम न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सी हियर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे हम। देखिए थ्री टर्म्स ए बी एंड सी रेशियो में यहाँ पर थ्री टर्म्स की बात करिए, ठीक है। कौन कौन से टर्म्स है? ए बी एंड सी ऑल ऑफ द सेम टाइप एंड इन द सेम यूनिट, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेशियो में यहाँ पर तीन टर्म्स है ए बी सी, ठीक है। ये तीनों टर्म्स सेम टाइप के रहना चाहिए और सेम यूनिट के रहना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सेम टाइप के और सेम यूनिट का मतलब क्या हुआ? ये देखिए यहाँ पर सेम टाइप मतलब अगर ए है, ए अगर वेट में है, ठीक है, मतलब कि मास कैटेगरी का है, तो बी भी मास कैटेगरी का रहना चाहिए और सी भी मास कैटेगरी का रहना चाहिए, ठीक है। अगर ए जो है वो लेंथ कैटेगरी का, लेंथ टाइप का है, तो बी भी लेंथ टाइप में रहना चाहिए और सी भी लेंथ टाइप में रहना चाहिए, ठीक है। अगर ए जो है वॉल्यूम कैटेगरी का है, तो बी भी वॉल्यूम में रहना चाहिए और सी भी वॉल्यूम में ही रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेम टाइप हमें पता चल गया, सेम टाइप का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब सेम यूनिट का मतलब क्या? सेम यूनिट का मतलब ये है कि ए अगर, ठीक है, ए समझ लीजिए कि मास कैटेगरी का है, ठीक है, तो टाइप कौन सा हो गया? मास हो गया, और यूनिट क्या होगा? किलोग्राम, ठीक है। तो अगर ए बी सी सेम टाइप के हैं, ठीक है, मास कैटेगरी के हैं, ठीक है, तो सेम यूनिट के भी रहने चाहिए। मतलब ए अगर किलोग्राम में है, ठीक है, तो बी भी किलोग्राम में रहना चाहिए और सी भी किलोग्राम में ही रहना चाहिए, ठीक है। सो ऑल द कैटेगरी मस्ट बी सेम। सो सारे जो हैं ए बी सी तीनों टर्म्स के सेम टाइप के रहने चाहिए और सेम यूनिट के रहने चाहिए, ठीक है। अगर ए किलोग्राम में है तो बी किलोग्राम में रहना चाहिए और सी भी किलोग्राम में ही रहना चाहिए, ठीक है। सपोज करिए ए बी सी वॉल्यूम में है, ठीक है, वॉल्यूम टाइप का है, ठीक है, तो इनका यूनिट अगर ए का यूनिट अगर लीटर है तो बी का भी लीटर होगा और सी का भी लीटर रहना चाहिए, ठीक है। तीनों का यूनिट सेम रहना चाहिए और तीनों के टाइप भी सेम रहने चाहिए। तो वही यहाँ पे लिखा है थ्री टर्म्स ए बी सी ऑल ऑफ द सेम टाइप एंड सेम यूनिट, इन तीनों सेम टाइप के रहने चाहिए और सेम यूनिट के भी रहने चाहिए, ठीक है। आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ, ये जो है ए बी सी, ठीक है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तभी कहलाएंगे जब a is to b is equal to b is to c रहेगा, ठीक है। अगर a is to b is equal to b is to c है, इट मींस these three terms are in continued proportion, ठीक है। ये तीनों टर्म्स क्या कहलाएंगे? तब फिर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएंगे, ठीक है। ये तीनों टर्म्स क्या कहलाएंगे? ये तीनों टर्म्स a b c are in continued proportion, ठीक है। if a is to b is equal to b is to c, then it means a b c are in continued proportion. So see here, यहां पर देखिए here the repeating term b is called the mean proportional, ठीक है। यहां पर देखिए ये रिपीटिंग टर्म है b, देखिए टू टाइम्स लिखा हुआ ना, वन टाइम यहां पर लिखा फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम here is written, so b is written here two times, b is repeated, it means the repeating term b is called the mean proportional between a and c। यहां पर देखिए b जो है, ठीक है, b रिपीटेड है, यहां पर एक बार लिखा, यहां पर भी एक बार लिखा, ठीक है। तो वही लिखा है द रिपीटिंग टर्म b इज कॉल्ड द मीन प्रोपोर्शनल। b को क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, a एंड c के देखिए बिटवीन में मतलब बीच में, ठीक है, a एंड c के बीच में b है, सो b इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल। b को क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए एंड द थर्ड टर्म c इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। ये जो थर्ड टर्म c दिया हुआ, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? इसे थर्ड प्रोपोर्शनल बोलेंगे, ठीक है। c इज कॉल्ड देयर थर्ड प्रोपोर्शनल। सी हियर अगेन, यहां पर देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए अगर थ्री टर्म्स हैं ए बी सी, ठीक है, देयर आर थ्री टर्म्स ए बी सी, ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स सेम टाइप के रहने चाहिए, सेम यूनिट में रहने चाहिए। मतलब कि ए अगर मास कैटेगरी का है, बी भी मास कैटेगरी का रहना चाहिए, सी भी मास कैटेगरी का रहना चाहिए, टाइप सेम हो गया, ठीक है। अब यूनिट भी सेम रहने चाहिए, मतलब ए अगर किलोग्राम में है तो बी भी किलोग्राम में रहना चाहिए और सी भी किलोग्राम में ही रहना चाहिए, ठीक है। इट मींस सेम टाइप एंड सेम यूनिट। तो वही लिखा है द थ्री टर्म्स ए बी सी ऑल ऑफ द सेम टाइप एंड इन द सेम यूनिट आर सेड टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन इफ a is to b is equal to b is to c। अगर a is to b is equal to b is to c है, इट मींस a b c are in continued proportion। Here the repeating term b is called the mean proportional between a and c। यहाँ पर b देखिए रिपीटेड है वन टाइम एंड here सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, so here b is called the mean proportional between a and c। b को क्या बोलेंगे? mean proportional बोलेंगे between a and c, a and c के बीच में है, ठीक है।
तो यहाँ पर बी रिपीटेड है, इट मींस ये इसी क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, मेन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। एंड सी हियर एंड द थर्ड टर्म सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म क्या है, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म सी है, सो हियर इज सी, सो सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। नाउ सी हियर इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, अगर ए बी सी जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, इट मींस इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, देन यहां पर देखिए a is to b is equal to b is to c, it implies that, अब इसे क्या करते हैं कि हम इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, a upon b, a is to b मतलब a upon b is equal to b is to c मतलब b upon c, ठीक है, ऐसे लिखते हैं रेशियो को, प्रोपोर्शन को, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट रेशियो हो गया एंड दिस इज सेकंड रेशियो, ठीक है। नाउ सी हियर इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, b into b and a into c, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इट इंप्लाइज दैट b into b, ठीक है, ये b मल्टीप्लाई होगा इस वाले b से, ठीक है, और ये वाला a मल्टीप्लाई होगा इस वाले c से, सो b into b इज इक्वल टू a into c, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है a is to b इज इक्वल टू b is to c, ये क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है a b c, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, a is to b इज इक्वल टू b is to c, ठीक है। सो इट इज आल्सो बी रिटन एज a by b इज इक्वल टू b by c, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a by b इज इक्वल टू b by c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे मैंने समझाया था ना कि रेशियो में प्रोपोर्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, इट इंप्लाइज दैट b into b इज इक्वल टू a into c, दिस वन a एंड दिस c, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a into c b into b, सो b into b इज इक्वल टू a into c, ठीक है। अब देखिए इट इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, इफ b is multiplied by b, if b is multiplied by itself, it means b स्क्वायर, ठीक है, अगर यहाँ पर b जो है, ठीक है, b मल्टीप्लाई हो रहा है b से, इसका मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, ठीक है, इसे स्क्वायर कहते हैं, इट मींस b into b, सो b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ac मतलब यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है ac के बीच में, इट मींस a is multiplied by c, so b स्क्वायर इज इक्वल टू ac एंड b इज इक्वल टू अंडर रूट ac, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है, स्क्वायर अगर हटेगा तो ये जो AC है ये रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, सो b इज इक्वल टू अंडर रूट AC, ठीक है। तो b की वैल्यू हम ऐसे ही फाइंड करेंगे अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो। नाउ वी विल स्टडी सम एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। नाउ सी हियर सम एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सी हियर एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1/18 एंड 1/8। हमें क्या फाइंड करना, हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, हमने पढ़ा है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स होते हैं a b c, ठीक है। तो b क्या कराता है, b कराता है मीन प्रोपोर्शनल, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ b, हमें b फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a दिया हुआ है, यहाँ पर a की वैल्यू सपोज करिए 1/18 है और c की वैल्यू है 1/8, वी हैव टू फाइंड द b, हमें b फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पर लेट द रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल बी x, हमें ये अज्यूम करना है कि मीन प्रोपोर्शनल बी x है, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने अज्यूम किया x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए therefore 1/18 comma x and 1/8 are in continued proportion, ठीक है। as we know that यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या है 1/18, ठीक है, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, b is known as the mean proportional, ठीक है, b को क्या कहते हैं हम, मेन प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया है as the mean proportional be x, तो यहाँ पर x लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए and 1/8 दिस इज द वैल्यू ऑफ c, a b c ये हो गया, ठीक है। b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, समझिए। सो therefore 1/18 x and 1/8 are in continued proportion, ठीक है, ये continued proportion में है, ठीक है। अब देखिए it implies that 1/18 is to x as x is to 1/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर x जो है, ठीक है, ये जो मेन प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हमने पढ़ा था a is to b as b is to c, हमने ये पढ़ा था ना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो यहाँ पर b की वैल्यू x है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्रोपोर्शन में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है x into x और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, 1/18 into 1/8, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप तो यही आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x into x और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स
1/18 इंटू 1/8, ठीक है। तो वैसे ही करना है आपको। सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/18 इंटू 1/8, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 1/18 इंटू 1/8। वही यहाँ लिखा है x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/18 इंटू 1/8, ठीक है। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो इट इंप्लाइज दैट x इंटू एक्स, ठीक है, क्या होगा, x यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, x मल्टीप्लाइड बाई x, इट मींस x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/18 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1/144, ठीक है, ये आएगा। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/144, ठीक है। यहाँ पर अगर स्क्वायर हटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है इधर वाला राइट हैंड साइड वाला इक्वल टू के ये अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू अंडर रूट 1/144, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो अगर 1/12 इंटू 1/12 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/144। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू 1/12 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 1/12, दिस इज द आंसर। Now see here example number 2. Find the third proportional to ₹15 and ₹45. यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, ठीक है। हमने मेन प्रोपोर्शनल फाइंड कर लिया है, अब हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए we have to find the third proportional to ₹15 and ₹45, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 15 है, ₹15, b की वैल्यू ₹45 है। we have to find the value of c की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, let the required third proportional be ₹x, we have to assume that the third proportional be ₹x। हमें assume करना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या है, ₹x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए therefore ₹15, ₹45 and ₹x are in continued proportion, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 3 टर्म्स हो गए, ये क्या हो गया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए, ठीक है, ये तीनों टर्म्स। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 15 है, b की वैल्यू ₹45 है एंड c की वैल्यू ₹x है। सो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ c, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर, ठीक है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए कैसे फाइंड करेंगे, इट इंप्लाइज दैट 15:45 as 45:x, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था a:b as b:c, हमने पढ़ा था ना कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि क्या होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, if there are 3 terms a, b and c, then a:b as b:c। यहाँ पर देखिए if these 3 terms, यहाँ पर a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू 45 है, c की वैल्यू x है, ठीक है। ये अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे लिख सकते हैं, 15:45 as 45:x, as we studied that if a, b and c are in continued proportion then a:b as b:c, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर a, b, c कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो, ठीक है। तो यहाँ पर a, b, c, a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू ₹45 है, c की वैल्यू ₹x है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 15:45 as 45:x, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखिए, so see here it implies that 15:45 as 45:x। अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15/45 इज इक्वल टू 45/x होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 15 इंटू एक्स, ये वाला जो 15 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, ठीक है। और ये 45 जो है ये 45 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एक तरह समझ लीजिए प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15 इंटू एक्स करेंगे, 15 इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 45 इंटू 45 इज इक्वल टू 45 इंटू 45, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करिए, 15x, 15 इंटू एक्स क्या हो गया, 15x इज इक्वल टू 45 इंटू 45 2025, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू फाइंड करिए, x इज इक्वल टू 2025 अपॉन 15। आफ्टर डिवाइडिंग 2025 by 15 you will get 135, so the value of x is 135। therefore required third proportional is equal to
₹135। थर्ड प्रोपोर्शनल निकल गया हमें, x की वैल्यू निकल गई हमारी क्या है 135 है। सो द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ₹15 and ₹45 is ₹135।